चिराग पासवान ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, झूठ बोलने वाली पार्टी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा आ जाएगी। चिराग पासवान का वजूद क्या है राजस्थान में? तो यहाँ पे राहुल गांधी जी की हार हुई है, ये कांग्रेस की हार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात होती है, वहां पे चिराग पासवान चुनाव लड़ लेते हैं। ना इनका बिहार फर्स्ट है, ना बिहारी फर्स्ट है। ये चिराग पासवान कितना जल्दी यू टर्न मारते हैं। पनौती अब एक नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, अब राहुल गांधी जी भी पनौती हो जाएंगे। देश के 4 राज्यों के नतीजे आ गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, तो तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में अब आ गई है। बहुमत जो है वो कांग्रेस के खाते में, 3 राज्यों में भाजपा के खाते में आ गई है। लेकिन सवाल है कि जो माहौल बनाया जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, पांचों के पांचों राज्यों में भाजपा का स्थिति बेहद ही दयनीय है। राहुल गांधी का कई सभा हुआ, तो सवाल है कि हार का जिम्मेदार कौन है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान है। एक लंबे वक्त बाद हमसे और मीडिया दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे, एक राज्य का कल आएगा, 4 राज्य का आ गया है। 3 राज्य में भाजपा, 1 राज्य में कांग्रेस। आपको लगता है, आप भी कह रहे थे कि भाई 5 राज्यों में इनकी स्थिति कमजोर है, 3 राज्य में भाजपा आ गई, अब जिम्मेवार कौन है इसका? देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि जो देश में चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में अगर एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं दिखी तो हार निश्चित है। उसी तरह से ये जितने भी 4 राज्य में चुनाव हुए हैं अभी, उन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता नहीं दिखी। कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना ये समर्थन वापस ले लेते हैं, कभी नीतीश कुमार जी को जगह नहीं दिया जाता है, कभी कुछ, तो ये हालात है। तो यहाँ पे राहुल गांधी जी की हार हुई है, ये कांग्रेस की हार नहीं है। आपको बता दूं, राहुल गांधी की हार है, और राहुल गांधी जी को गंभीरता से सोचना चाहिए। नहीं तो देश में भैया पनौती अब एक नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, अब राहुल गांधी जी भी पनौती हो जाएंगे। आपने कहा कि भाई राहुल गांधी को सोचना चाहिए, राहुल गांधी को हार का जिम्मेदारी लेना चाहिए, राहुल गांधी हार का जिम्मेदार है, तो ये कैसे? इसलिए कि आप इतने सारे सभा किए, पार्टी अकेले लड़ा रहे, गठबंधन में नहीं, और आप बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में सभी सहयोगी दल हैं। उन दल को अगर बराबर की भागीदारी आप नहीं सुनिश्चित करेंगे, आप उनको सही सीट शेयरिंग में भागीदारी नहीं देंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तो कहां से? आप मुंबई वाले जो इंसिडेंट जानते हैं ना, जहां पे बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वहां मतलब कि अध्यक्ष घोषित किया जाना था, और उस चीज को लेकर के वहां भी बात को सही ढंग से नहीं रखी गई, न समझा गया, और न नीतीश कुमार जी का मान सम्मान रखा गया, तो नीतीश कुमार जी फौरन वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में ये आपसी द्वेषता, आपसी ताकत दिखाने की कि मैं इंडिविजुअल ही हूँ, अकेला ही हूँ। लगता है कि कांग्रेस का अहंकार जो है उसकी हार हुई है। कांग्रेस अब तक सभी दलों को इग्नोर कर रही थी, अगर शायद साथ में लड़ती, सभी लोग मंच पर दिखते तो माहौल बदल जाता। बिरजू जी, ये बहुत अच्छा मौका मिला था, ये 5 राज्यों 4 राज्य का चुनाव, जिसमें सारे विपक्षी दल एकजुट होते, राहुल गांधी जी और नीतीश कुमार जी और भी शीर्ष नेता हैं सभी पार्टियों के, सभी दल के, वो लोग एक मंच पे होते तो नरेंद्र मोदी को हम लोग रोक सकते थे, भारतीय जनता पार्टी के को रोक सकते थे, संघ को रोक सकते थे। लेकिन ये लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाया, विफल रहे, जिसका आज रिजल्ट सामने है, देश के सामने है। आपको क्या लगता है कि भाई अब विपक्षी पार्टियां मजबूत होगी, कमजोर होगी? विपक्षी पार्टियां अकेले अकेले लड़ेगी तो साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा आ जाएगी, और पार्टियों की अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो छोटी पार्टियां, उनकी अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगी, बहुत सारी पार्टी खत्म हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी की हस्तक्षेप ये राहुल गांधी जी के राजनीति में होगा, कांग्रेस के राजनीति में होगी, और उनके कहे अनुसार किसको अध्यक्ष घोषित करना है,
किस तरह से चुनाव लड़नी है, तो फिर देश की जनता देखती है, समझ रही है कि करना क्या है। तो इसलिए अगर इंडिया को जीतना है 2024 में, भाजपा को रोकना है 2024 में, मोदी जी को रोकना है 2024 में, तो साहब इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं को साथ आने की जरूरत है। नहीं तो अभी तो ये 5 राज्य गए हाथ से, और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, संघ वाले लोग, नरेंद्र मोदी के सिपाही लोग जो कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, तो सच भी हो सकता है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। बिहार से चिराग पासवान की भी पार्टी जो है राजस्थान में 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कई सीटों पर देखा गया कि 14 वोट, कई सीटों पर 56 वोट, कई सीटों पर 100-125 वोट ही आया है, जो कि एनडीए में है। तो लगता है कि एनडीए में भी ये स्थिति है, एक दूसरे को ताकत दिखाया। देखिए साहब, चिराग पासवान ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, झूठ बोलने वाली पार्टी है। वो तो नरेंद्र मोदी साहब के हनुमान है। तो इशारे पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात होती है, वहाँ पे चिराग पासवान चुनाव लड़ लेते हैं, लड़वा लेते हैं, उम्मीदवारी का ये दे देते हैं। लेकिन चिराग पासवान का वजूद क्या है राजस्थान में और प्रदेशों में? यहाँ पे बिहार में वो पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, कितने साल? 24 साल का, 24 साल। साहब, जिस पार्टी का आप जिस पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो पार्टी नहीं है आज, और ना पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो आप किस आधार पर मना रहे हैं? आपकी पार्टी 5 अक्टूबर 2021 को रजिस्ट्रेशन मिली साहब, और आप ये पार्टी के स्थापना दिवस के 2 साल मनाने चाहिए, आप 24 साल मना रहे हैं। तो कि बिहार के आवाम से जो झूठ बोल रहे हैं, तो वहां पे लड़ने का कोई तुक ही नहीं था राजस्थान में। ये सिर्फ दिखाने के लिए, नरेंद्र मोदी को दिखा, कितना जल्दी ये यू टर्न मारते हैं। ये चिराग पासवान कितना जल्दी यू टर्न मारते हैं कि जैसी ये इनका कैंडिडेट 100 वोट, 200 वोट, 150 वोट, 500 वोट ऐसे लाया होगा, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ फोटो लगा हुआ, गलबगियाँ किया हुआ, वो लगा के कहते 1 मैन आर्मी। अरे साहब, थोड़ा शर्म कर लीजिए। ना इनका बिहार फर्स्ट है, ना बिहारी फर्स्ट है। ये सिर्फ छलावा दिखावा कर रहे हैं और एजेंट का काम कर रहे हैं, जो कि बिहार का ये अनुसूचित जाति जनजाति, बिहार का दलित भाई लोग, देश का दलित भाई इनको समझते हैं, और खास करके राजस्थान का दलित समझ चुका है इनको कि ही इज एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ही इज हनुमान ऑफ, क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी। तो जो नरेंद्र मोदी साहब का हनुमान हो, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहा हो, नागपुरी संघी दलित हो, झंडे वालन का संघी दलित, तो वैसे लोगों की क्या वजूद हो सकता है? बिहार में ये कुछ भी नहीं कर रहे, ना अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, ना समाज के लिए, ना सोसाइटी को कुछ दिया है। सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने से क्या होगा? चलिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने से क्या होगा? चिराग पासवान भी राजस्थान की 10 सीटों पर उम्मीदवार दिया था, कहीं पे 60, 50, कहीं 150, कहीं 200 वोट जो है चिराग पासवान की पार्टी को मिले हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि माहौल तो था, लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या विपक्षी एकजुटता के अंदर जो बातें देखी जा रही थी, जो फूट देखने को मिल रहा था, जो लड़ाई देखने को मिल रहा था, क्या इस हार का वजह यह है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।